There are 7 clear signs in the person who is going to be successful as per many book and research. I'm going to discuss 7 clear signs in a person that is going to be successful. First sign, पहली sign है कि you don't believe that money won't fix your problem. सब rich people बोलते हैं कि money won't fix your problem. Trust me, money can do lot of things. I have been there. हम सबको 2 तरीके के प्रॉब्लम फेस करने होते हैं. फर्स्ट वन इज अ बेसिक नीड्स, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नीड्स है वो. अगर आपको ये बेसिक नीड का प्रॉब्लम है, देन यू नीड टू मेक मोर मनी बिकॉज यू आर नॉट, यू आर बेयरली सर्वाइविंग, यू आर नॉट मेकिंग इनफ टू हैव बेसिक नीड्स एंड मनी कैन हेल्प हियर. इसमें सब लाइफ के प्रॉब्लम मनी से सॉल्व हो सकते हैं. When you fix the basic needs problem, then your focus shifts on the second problem that is called abstract problem. These are the problem money cannot fix it for sure, like love, happiness and fulfillment. So for me, happiness is spending time with my family, working on my passions, working on my business ideas. That is what I would call happiness, fulfillment and enjoying it. सिस्टम ने मनी की इमेज बैड कर दिया है. मनी, everybody looks at like a bad thing. It is not a bad thing to have. मनी से ये सब प्रॉब्लम सोल्व हो सकते हैं. सिस्टम ने सबके ब्रेन वॉश किए हुए हैं कि you have to do this job, you have to get this much salary and become a slave to the company and just keep doing the same thing and do not get the freedom. अगर आप ऐसे इंसान हैं जिससे मनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, then you are not going to make a lot of money. It's very straightforward. So if you're able to ignore all of this problem, then you are on the right track. Sign number 2 है you see obstacles, you overcome it. सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करते हैं, नहीं कि उसके हर्डल्स और रिस्ट्रिक्शन के बारे में सोचते हैं. सो नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट ऑन इट. अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत पोटेंशियल बिजनेस आइडिया है, देन यू हैव टू एक्ट ऑन इट. इफ यू डोंट एक्ट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर. समटाइम यू हैव like a online industry is booming and you have a very good idea, but you never act on it. Why? Because you think there is so many steps, it's so complicated, you think you don't know about it. But first step is important. If you never act on it, you're not going to get it. So then it comes to how important this idea for you, how important the money is for you and how important the freedom is. अगर आपके पास इतनी फ्रीडम है, देन यू कैन डू इट. आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाय पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं और आपका फ्रेंड बताता है कि ओ माय गॉड, आई हैव दिस आइडिया एंड आई एम गोइंग टू डू दिस बिजनेस एंड दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बिग मार्केट. बहुत सारा रिसर्च किया है लेकिन उसने कुछ ज़्यादा स्टेप्स लिए नहीं है. एंड देन यू आर रियली एक्साइटेड फॉर योर फ्रेंड. आफ्टर 6 मंथ आप पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, बिजनेस के बारे में कितना प्रोग्रेस है. वो बताता है ओ यार ये हो गया, ये इश्यू आ रहे हैं, ये अप्रूवल नहीं आता है, ये सब चीज़ें, इसीलिए मैंने बाद में इसको किया ही नहीं है. सो इफ़ यू आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट द हर्डल्स, देन यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट एनीथिंग. सेम थिंग, अगर कोई रीच पीपल है, उसको अगर कोई हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, देन दे टेक अ स्टेप बैक, थिंक अबाउट इट एंड देन दे try to find the solution. They try to go and keep working at it, but don't give up. That's what they do. Successful people क्या है, दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, they research, they work on it, they start process. Whereas अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, अगर ये आइडिया लंबे टाइम तक रहेगा, देन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो कन्विंसिंग पावर आना शुरू हो जाएगा कि ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. जितना आप लंबा सोचेंगे उतना ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा. साइन नंबर 3, स्पेंड ऑन बाइंग एसेट्स. जब कोई लास्ट टाइम आपने कोई चीज़ बाई की थी, क्या आपने सोचा था
कि इससे मनी सेव होगा या हम डेब में जाएंगे। एनीथिंग, जस्ट थिंक अबाउट। तो सोचिए, एक साइड में एक्सपेंसिव कार है, क्लोथ्स है, वॉचेस है, जो सब चीज़ें एक साइड में है, दूसरी साइड में है स्टॉक्स, हाउस, प्रॉपर्टीज़ एंड लाइक एनीथिंग दैट कैन गोल्ड अप्रिशिएट इन द वैल्यू। सो अगर आपके पास अप्रिशिएटिंग असेट्स है, आपके पास डिप्रिशिएटिंग असेट्स है। अगर अप्रिशिएटिंग असेट्स है तो ये रीच पीपल का माइंड सेट है। साइन नंबर 4, यू थिंक लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप कितने लोगों को जानते हो जो घर पे आके एंड ऑफ द डे फ़ोन पे रहते हैं, टीवी देखते हैं या जस्ट रील स्क्रॉल करते रहते हैं? आई थिंक एवरी डे इन द मॉर्निंग इवनिंग वो सोचते हैं कि स्कूल ख़त्म करने के बाद में पढ़ाई ख़त्म हो गई, यूनिवर्सिटी की डिग्री ले ली, ये वगैरह, देन इट्स डन। उनकी एक लाइफ मोनोटोनस लाइफ चल रही है, देन दे आर हैविंग अ नॉर्मल माइंड सेट विच इज़ नॉट द रीच माइंड सेट। ये लोग और एरोगेंट भी होते हैं कि इनको लगता है कि इन्होंने स्टडी ख़त्म कर ली है और इनको अब और कोई चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, और उनको लगता है कि रीच बनने के लिए तो लक की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने कभी ये लर्न ही नहीं किया है कि सेल्फ मेड मिलियनर बनने के लिए कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए एंड लर्निंग करना चाहिए। देन जस्ट दे क्रिटिसाइज rich people's rich mindset and successful people, and then they go back to their own dreamland or scrolling again and wasting their time, क्योंकि उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। So more we learn, more we know that how much we actually don't know. जब नॉलेज आता है तब हमको पता चलता है कि actually we don't know lot. So as you learn from anything, you need to implement. जो लोग बुक्स रीड करते हैं, वीडियो देखते हैं मोटिवेशनल, and then they implement in their life and then they become successful. अभी लोग बोलते हैं कि वो लक की बात है, वो लक की बात नहीं है। They are already prepared and opportunity comes and they become successful. The truth is, luck is when opportunity meets the preparation. Yes, that's what the luck is. So always learn, and आपको लर्निंग के लिए भूख होनी चाहिए, क्योंकि जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड यू कैन एक्ट ऑन इट। साइन नंबर 5 है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू द अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंपेयर विथ विराट कोहली, इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विथ विराट कोहली ने भाई प्रिपरेशन की है, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग की है, एक ही चीज़ पे फोकस किया है एंड इम्प्रूव किया है। अगर मैं अपने आप को अगर उनसे कंपेयर करूँगा देन इट्स नॉट फेयर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हार्ड वर्क किया है, उससे वो सक्सेसफुल हुए हैं। सेम थिंग अप्लाइज इफ आई आस्क विराट कोहली दैट try to treat my patient and try to do the diagnosis. He can't, because I have done training in my field or professional for years and I am expert of this field. So you can't compare yourself to anyone. And that's one of the mindset of the rich people. They compete with their own self. They improve their own self. Sign number 6 है, circle yourself with positive people. Individual with businesses or successful in the certain industry, and if you are going with them or you have a connection with them, chances are you're going to become one of them. You're gonna hang out with negative people, losers. They're always talking about bad economy and how they can't make this business or that business without starting, then you're going to become one of them. It's very simple. So circle and choose the right people that you want to be. Sign number 7 है, you have confidence. अगर आप में confidence है then other will think that you are worth. अगर आप में confidence ही नहीं है then you're making other to think that you are worthless. You for yourself think you're worthless, but then other also think you are worthless. अगर confident है तो आपकी टीम, आपके बॉस, आपकी फैमिली सब कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप में कॉन्फिडेंट और बढ़ता है और उससे एक हैप्पीनेस भी क्रिएट होती है।
दैट्स अ पॉजिटिव माइंडसेट। उससे नई अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन होती है, लोग आपसे पॉजिटिव वे में बात करते हैं, आपसे ओपिनियन लेते हैं, एंड देन ऑफर्स अ बिजनेस आइडिया एज वेल, एंड देन यू कैन टेक कॉन्फिडेंटली कैलकुलेटेड रिस्क। वी आर सेइंग कैलकुलेटेड रिस्क, जिससे आपको पता होता है कि इससे इतना रिस्क है, इससे इतना बेनिफिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक कॉन्फिडेंट पर्सन है एंड एक लोअर कॉन्फिडेंट पर्सन है, उन्होंने दोनों को 1 करोड़ की लॉटरी दोनों जीतते हैं, तो कम कॉन्फिडेंट पर्सन क्या करता है कि उसकी कॉन्फिडेंट को सोसाइटी में बताने के लिए वो 80 लाख की एक कार बाई करेगा और वो लोगों को दिखाएगा कि वो कितना रीच है, कॉन्फिडेंट है। वेयर इज़ जो कॉन्फिडेंट पर्सन है एक्चुअली में वो क्या करेगा, वो 1 करोड़ को कहीं पे इन्वेस्ट करेगा, कहीं पे बिजनेस करेगा, और वो 5 सालों में 10 सालों में अगर दोनों से मिलेंगे तो वो जो जिसके पास कॉन्फिडेंट है उसकी मनी की ग्रोथ होगी और वो सक्सेसफुल बनेगा, जबकि लो कॉन्फिडेंट पर्सन है वो मनी वेस्ट करेगा और वो और कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द फ्यू ईयर, दिस पर्सन विल बिकम पुअर अगेन। So these are the 7 mindset of the rich people that if you don't have one of them, try to improve or read the books, get things done as soon as possible.